हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आर्यम एग्जाम पॉइंट। आज इस वीडियो में बात करेंगे सीटेट जनवरी 2024 में होने वाले एग्ज़ाम में सेकेंड पेपर जो साइंस स्टूडेंट के लिए महत्वपूर्ण होता है। तो उस साइंस के यानी विज्ञान के महत्वपूर्ण क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे और ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। पहला इसमें प्रश्न है, इसको अंत तक जरूर देखिएगा। पहला इसमें है, एक सजीव कोशिका तथा एक मृत व सूखी कोशिका के भार का क्रमशः कितना प्रतिशत प्रोटीन के कारण होता है? 50% तथा 14%, 20% तथा 10%, 10% तथा 20%, 14% तथा 50%। तो एक सजीव कोशिका तथा एक मृत व सूखी कोशिका के भार का क्रमशः कितना प्रतिशत प्रोटीन के कारण होता है या उनमें प्रोटीन कितना पाया जाता है? तो इसका परसेंटेज, सही परसेंटेज कौन होगा? वो 14% होता है सजीव में और मृत एवं सूखी में 50% होता है, यानी डी ऑप्शन इसका सही होगा। पहला का डी आंसर सही होगा। दूसरा है, काइटिन मुख्यतः पाया जाता है स्तनियों की त्वचा में, कीटों तथा आर्थ्रोपोड जंतुओं के बाह्य कंकाल में, पेड़ की छाल में, मछलियों के अंतःकंकाल में। तो जो काइटिन होता है वह कीटों तथा आर्थ्रोपोडा जंतुओं के बाह्य कंकाल में पाया जाता है, यानी बी ऑप्शन इसका सही होगा दूसरा का। नेक्स्ट आता है तीसरा प्रश्न, इनमें से कौन सी प्रोटीन के अणु तंतुवत होते हैं? कोलेजन, एक्टिन, मायोग्लोबिन, ट्यूब्यूमुलिन। तो कौन से प्रोटीन के अणु तंतुवत होते हैं? इसमें कोलेजन के अणु क्या होते हैं? तंतुवत होते हैं, यानी तीसरा कौन ऑप्शन सही होगा? ए। चौथा प्रश्न आते हैं, इनमें से कौन सी प्रोटीन के अणु तंतुवत होते हैं? तो इसमें ये क्वेश्चन रिपीट हो गया, तो ये कौन से अणु तंतुवत होते हैं? तो इसका सही आंसर कौन सा जाएगा? मायोसिन पर जाएगा, ये ए ऑप्शन इसका सही होगा। पांचवा है, इनमें से किस तत्व के परमाणु कार्बनिक अणुओं की रेखीय या चक्रीय अवलंबन ढांचे बनाते हैं? हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन, नाइट्रोजन। तो इसमें जो होता है कार्बन के जो होते हैं, कार्बन की रेखीय और चक्रीय अवलंबन ढांचे बनाते हैं जिसमें श्रृंखलन गुण पाया जाता है। तो सी आंसर इसका सही होगा, पांचवा का सी। छठवां, लगभग कितने तत्व जीव पदार्थ के संयोजन में भाग लेते हैं? 20, 30, 40, 50। कितने तत्व जीव पदार्थ के संयोजन में भाग लेते हैं? तो इसका सही आंसर इसमें 30 आता है, यानी बी ऑप्शन सही होगा, अच्छा का बी आंसर। सातवां प्रश्न है, इनमें से ऑक्सीजन के परमाणु सबसे कम किस में होते हैं? प्रोटीन्स में, लिपिड्स, कार्बोहाइड्रेट्स, न्यूक्लिक अम्ल। ऑक्सीजन के परमाणु सबसे कम किस में होते हैं? तो लिपिड्स में होते हैं, यानी 7 का बी ऑप्शन का सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न आते हैं, आठवां प्रश्न, सामान्य वसा के अणुओं के संश्लेषण में कौन से रासायनिक बंध बनते हैं? एमाइड बंध, फास्फोएस्टर बंध, एस्टर बंध, ग्लाइकोसिडिक बंध। तो सामान्य वसा के अणुओं के संश्लेषण में जो रासायनिक बंध बनते हैं वह एस्टर बंध बनते हैं, यानी सी आंसर इसका सही होगा, 8 का सी। 9 है, जंतुओं में कौन सा पॉलीसेकेराइड आरक्षित ईंधन का काम करता है? मंड, सेल्यूलोज, ग्लाइकोजन, डेक्स्ट्रॉन। तो आरक्षित ईंधन का मतलब क्या होता है कि जो संश्लेषित किया जा सकता है वही, तो सी ऑप्शन है ग्लाइकोजन। 9 का सी आंसर सही होगा। 10वां प्रश्न है, खंड फर्स्ट में दिए गए पौधों के खाने योग्य भाग को खंड 2 से मिलाइए। तो इसमें खंड 1 में पौधे के खाने योग्य भाग दिए हैं, मिलाना है इसमें। तो कौन सा इसमें होगा? जैसे जड़, तो जड़ में किस पौधे का खाया जाता है? जड़। इसको मिलाएंगे तो
जो गाजर होता है उसका जड़ खाया जाता है, यानी जड़ वाला क्या होगा, गाजर हो जाएगा। फिर जो तना होगा वो तना किसका खाया जाता है, गन्ने का खाया जाता है, तीसरा सही होगा। फिर इसके बाद बीज, बीज किसका खाया जाता है, मूंगफली का, पहला का होगा। जो फल होता है वो क्या है, इसमें सेब है, यानी इसको मिलाएंगे तो क्रम से आएगा चौथा, तीसरा, पहला, दूसरा, यानी सी आंसर इसका सही होगा, 10 का सी आंसर सही होगा। नेक्स्ट आते हैं 11वां प्रश्न। कार की बैटरी में इसका इस्तेमाल होता है एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, साइट्रिक एसिड। कार की बैटरी में किसका प्रयोग किया जाता है, वो सल्फ्यूरिक एसिड का प्रयोग किया जाता है, ए ऑप्शन इसका सही होगा। 12 प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस एक की कमी से दंत क्षरण होता है, लौह, ताम्र, क्लोरीन, जस्ता। तो जहाँ दंत क्षरण होता है वो किस तत्व की कमी से होता है, वह लौह की कमी का होता है तत्व, यानी ए ऑप्शन इसका सही होगा, 12 का ए ऑप्शन सही होगा। 13 है, कौन सा गैस वायुमंडल का अंग नहीं है, नाइट्रोजन, हीलियम, क्लोरीन, इनमें से कोई नहीं। कौन सी ऐसी गैस है जो वायुमंडल का अंग नहीं है, यानी वायुमंडल में नहीं पाई जाती है, तो ये एक जो गैस है क्लोरीन है, यानी सी ऑप्शन इसका सही होगा, 13 का सी। 14वां प्रश्न आते हैं, पीने के पानी को शुद्ध करने के लिए निम्नलिखित गैसों में किसे प्रयोग में लाया जाता है, सल्फर डाइऑक्साइड, क्लोरीन, फ्लोरीन, कार्बन डाइऑक्साइड। तो पानी को शुद्ध करने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है, तो इसमें सही आंसर इसका आएगा, क्लोरीन का प्रयोग किया जाता है शुद्ध करने के लिए, यानी 14 का बी ऑप्शन सही होगा। फिर इसके बाद 15वां प्रश्न है, चीनी है नाइट्रोजन व फास्फोरस का एक यौगिक, कार्बन और नाइट्रोजन का एक यौगिक, कार्बन का एक यौगिक, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन का एक यौगिक। तो इसका सही होगा आंसर इसमें डी होगा, जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन तत्व पाए जाते हैं, तो उसका यौगिक है। 16वां है, किसी संतुलित रासायनिक समीकरण में बाईं ओर उपस्थित अणुओं की संख्या दाईं ओर के अणुओं की संख्या के बराबर होती है। बाईं ओर उपस्थित परमाणु की संख्या दाईं ओर परमाणु की संख्या के बराबर होती है। ए व बी दोनों सही है, ए व बी दोनों ही गलत है, तो इसमें कौन सही ऑप्शन होगा इसका सही आंसर कौन सा होगा, 16 का बी होगा, बाईं ओर उपस्थित परमाणु की संख्या दाईं ओर की परमाणु की संख्या के बराबर होती है, यानी बी ऑप्शन इसका सही होगा 16 का। 17 आते हैं, दोनों जब दो या दो से अधिक तत्व परस्पर संयोग करते हैं तब ये बनाते हैं मिश्रण, यौगिक, ऑक्साइड, ठोस। तो क्या बनाते हैं इसमें, ये यौगिक बनाते हैं, तो बी ऑप्शन इसका सही होगा, 17 का बी। फिर 18 प्रश्न आते हैं, इसमें क्वेश्चन क्रम छूट गया है इसमें, तो 15, 16, 17 के बाद 23वां प्रश्न आ गया इसमें। तो 23वां प्रश्न को देखेंगे कि तेईसवां आते हैं, फोम के गद्दे और तकिए बने होते हैं पॉलीविनाइलिन क्लोराइड के, यूरिथेन के, पॉलीप्रोपाइलीन के, पॉलीस्टाइरीन के। तो जो फोम के गद्दे व तकिए होते हैं वह बने होते हैं पॉलीयूरिथेन के, यानी बी ऑप्शन का ये होगा, 23 का बी ऑप्शन। 24 है, कांसा, कापर तथा अन्य किस धातु की मिश्र धातु है, Fe, Zn, Mg, Sn किसकी मिश्र धातु है, तो ये Sn की मिश्र धातु होती है, डी ऑप्शन का सही होगा।
25वां प्रश्न आते हैं, एक मनुष्य द्वारा भूमि पर लगाया गया दबाव सबसे अधिक कब होता है? जब वह नीचे भूमि पर लेट जाता है, जब वह एक पैर की पादांगुली पर खड़ा होता है, जब वह दोनों पादों को भूमि पर सपाट रखकर खड़ा होता है। उपयुक्त सभी समान दबाव उत्पन्न करते हैं। तो इसमें सही आंसर कौन होगा? बी होगा कि लगाया गया दबाव सबसे अधिक कब होगा? जब वो एक पैर की पदानुकूली पर खड़ा होगा, यानी अंगुलियों पर खड़ा होगा, तब ये अधिक बल दबाव लगेगा, यानी 25 का बी होगा। 26 प्रश्न है, श्री सीवी रमन को किस क्षेत्र में कार्य करने के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया? ध्वनिमापी, प्रकाश प्रकीर्णन, रेडियोधर्मिता, क्रायोजेनिकी। तो किसके लिए पुरस्कार इनको मिला है? नोबेल पुरस्कार। तो 26 का सही आंसर इसमें आएगा बी, यानी प्रकाश प्रकीर्णन के लिए इनको पुरस्कृत किया गया है, सम्मानित किया गया है। 27 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निकट दृष्टि वाला व्यक्ति दूरस्थ वस्तुओं को सुस्पष्टता से देख सकता है, परंतु निकटस्थ वस्तुओं को स्पष्टता से नहीं देख सकता। दूसरा है, दीर्घ दृष्टि वाला व्यक्ति दूरस्थ वस्तुओं को स्पष्टता से नहीं देख सकता। तीसरा, जरा दूरदृष्टता वाला व्यक्ति निकटस्थ वस्तुओं को बिना संशोधन चश्मे के देख सकता है। उपयुक्त कथनों में से सही नहीं है जो उसकी पहचान करना है इसमें। तो पहचान इसमें कैसे करेंगे? कथनों में से सही नहीं है, तो इसमें देखिए, जो निकट वस्तुएं होती हैं, दूरस्थ वस्तुओं को स्पष्टता से देख सकता है, परंतु निकट की वस्तुओं को स्पष्टता से नहीं देख सकता है। निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तुएं दिखाई देती हैं, लेकिन दूर की वस्तुएं नहीं दिखाती थी। तो ये इसके विपरीत है, तो ये कथन गलत हो जाएगा। दीर्घ दृष्टि दोष में दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती, निकट की नहीं दिखाई देती, यानी ये भी गलत होगा। तीसरा, जरा दूर दृष्टिता वाला व्यक्ति बिना चश्मे के नहीं देख सकता है, लेकिन यहाँ लिखे देख सकता है, तो ये वाला भी गलत होगा। तीसरा वाक्य भी, यानी तीनों वाक्य इसमें गलत है, तो ये ऑप्शन इसका सही होगा 27 का ये। 28 प्रश्न आते हैं, क्रम सब क्वेश्चन का इसमें बदल गया है। 28वां प्रश्न आते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। साफ और समान दृश्य प्रकाश के लिए नीले तरंगदैर्ध्य के अल्प प्रकीर्णन के कारण नीला दिखता है। दूसरा, इसमें वायुमंडल में प्रकाश का रक्त भाग नीले प्रकाश की अपेक्षा अधिक प्रकीर्णन प्रदर्शित करता है। तीसरा है, वायुमंडल की अनुपस्थिति में प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं होगा और आकाश कृष्ण दिखेगा। उपयुक्त कथनों में से कौन से सही है? सही इसमें पहचाना है कौन सा सही वाक्य है। तो इसमें देखेंगे, तो साफ आसमान दृश्य प्रकाश के नीले तरंगदैर्ध्य के अल्प प्रकीर्णन कारण नीला होता है। तो अल्प प्रकीर्णन कारण नहीं होता, अधिक प्रकीर्णन कारण नीला होता है, यानी ये वाला वाक्य क्या है? गलत है पहला। दूसरा, वायुमंडल में प्रकाश का रक्त भाग नीले प्रकाश की अपेक्षा अधिक प्रकीर्णन प्रदर्शित करता है। रक्त जो लाल रंग का भाग होता है उसका प्रकीर्णन बहुत कम होता है, अब यहाँ अधिक प्रदर्शित कर रहा है, वाक्य गलत हो गया। तीसरा, वायुमंडल की अनुपस्थिति में प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं होगा और आकाश कृष्ण यानी काला दिखेगा। ये सही आंसर है तीसरा का। तीसरा वाक्य सही है, यानी इसमें कौन होगा? केवल तीसरा वाक्य सही है, तो सी ऑप्शन सही होगा 28 का। 29 आते हैं, जब किसी शेविंग ब्रश को पानी में से निकाला जाता है तब उसके बाल आपस में किस कारण चिपक जाते हैं? श्यानता के कारण, तनाव के कारण, घर्षण कारण, प्रत्यास्थता के कारण। तो इसका सही आंसर क्या होगा? पृष्ठ तनाव के कारण ऐसी घटना होती है, यानी बी ऑप्शन इसका सही होगा 29 का बी। अब इसके बाद 30वां प्रश्न पाते हैं, ब्लैक होल के सिद्धांत को प्रतिपादित किया था सीवी रमन ने, एच.जे. भाभा ने, एस. चंद्रशेखर ने, एच. खुराना ने। तो जो ब्लैक होल है उसके सिद्धांत को कौन प्रतिपादित किया था? तो ये है
एस चंद्रशेखर ने किया था, यानी सी आंसर सही होगा। 30 का सी आंसर सही होगा। 31 आते ऊर्जा संरक्षण विषय को पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति शिक्षक के लिए सबसे उचित है? विद्यार्थियों को ऊर्जा संरक्षण पर नारे लिखने के लिए कहना, ऊर्जा संरक्षण के लिए कम से कम 5 तरीके लिखना, ऊर्जा संरक्षण प्रदर्शित करने के लिए नमूना परियोजना बनाना, विद्यार्थियों को अपने जीवन में विभिन्न तरीकों से ऊर्जा संरक्षण के लिए प्रोत्साहित करना। तो ये कौन कौन सी क्रियाएं जो है ऊर्जा संरक्षण विषय को पढ़ाने के लिए उपयुक्त हैं, कौन सी युक्ति उचित है, तो इसमें से पहचानेंगे। तो पहला है नारे लिखने के लिए, तो इसका कोई मतलब नहीं निकलेगा, ये गलत, ये उपयुक्त नहीं होगा। ऊर्जा संरक्षण के लिए कम से कम 5 तरीके लिखना, ये सही है। तीसरा इसमें ऊर्जा संरक्षण प्रदर्शित करने के नमूना परियोजना बनाना, ये भी सही युक्ति है। विद्यार्थियों को अपने जीवन में विभिन्न तरीकों से ऊर्जा संरक्षण के लिए प्रोत्साहित करना, ये भी सही है। यानी दूसरा, तीसरा, चौथा वाक्य क्या है? सही है, उचित है, यानी सी ऑप्शन इसका सही होगा। 31 का सी। अब इसके बाद 32 प्रश्न आते हैं कि हमारे सौर परिवार में ऐसे 2 ग्रह हैं जिनका सूर्य के चारों ओर परिक्रमण काल हमारी पृथ्वी के परिक्रमण काल की तुलना में छोटा है, परंतु इसका घूर्णन काल पृथ्वी के घूर्णन काल से बड़ा है। इन ग्रहों के नाम हैं मंगल और बृहस्पति, बुध और शनि, बुध और शुक्र, यूरेनस और नेपच्यून। इसमें सही है इसका बुध और शनि, यानी बी ऑप्शन इसका सही है। 32 का बी। 33 आते हैं निम्नलिखित में से कौन विद्युत का कुचालक है? फ्यूज NaCl, ठोस NaCl, ब्राइन विलियन, कॉपर। तो कौन ये विद्युत का कुचालक है? तो इसमें देखेंगे तो ठोस NaCl क्या होता है? विद्युत का कुचालक होता है, यानी 33 का कौन सही होगा? बी। 34 है एक चुंबकीय क्षेत्र रेखा वह मार्ग जिस पर उत्तरी ध्रुव मुड़ना चाहता है, वह मार्ग जिस पर मुक्त लौह कण गति करते हैं, वह मार्ग जिसकी तरफ चुंबकीय सुई मुड़ती है, वह मार्ग जिस पर एक रेखा खींची जा सकती है। तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के संदर्भ में कौन सा वाक्य सही है? तो यही है कि वह मार्ग जिस पर उत्तरी ध्रुव मुड़ना चाहता है, यानी ए ऑप्शन इसका सही होगा। 34 का ए। इस तरह से हम लोग देखें महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यदि ये वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।